हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं केस नंबर थर्ड। ये थर्ड किसका केस होगा? हम लोगों ने एक टाइप 3 डाला था, उसमें हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे साइन 2x बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें से हम लोगों ने पहला केस किया था जब साइन 2x न्यूमरेटर में रहे, उसकी प्रॉब्लम की थी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैंडल किए। इसके बाद साइन 2x जब आपका dr में प्रेजेंट हो तो हम लोगों ने बताया साइन 2x को क्या लिखना होता। अब हम लोग बात करते हैं कि साइन 2x डायरेक्ट फॉर्मेट ना मिलकर आपको क्या मिले, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें भी आप अगर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वही बात हो जाती है फिलहाल। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप प्रॉपर इंपॉर्टेंट सब जो कर रहे हो, आपको जो पढ़ा रहे हो वो हमने इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है। फिलहाल करना क्या है, जब भी आपको साइन एक्स और कॉस एक्स दिखे, जब भी आपको साइन एक्स कॉस एक्स दिखे ऐसा, तो आप उसकी जगह या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और सिचुएशन, डिपेंड अपॉन कंडीशन, है ना। वन माइनस, और आपको वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखोगे। आप बोलोगे सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो पहले समझो यहाँ पर हमने क्या काम किया है। यहाँ पर देखो, तो अपने पास ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इस एक को हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखना ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है 2। एक्चुअली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना बनेगा, आप बोलोगे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस 1। आपको पता ये दोनों कितने होते हैं, वन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ओवर आर डिवाइड बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना सिर्फ बचा साइन एक्स और कॉस एक्स बचा। तो इसका मतलब है ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया, बिकॉज ऑफ अभी हम लोग कई सारे इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे जिसमें अगर हमको ये सिस्टमेटिक पैटर्न पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लोगे। लाइक दैट, देखो इधर कैसे करना है, अपने को समझना है यहाँ पर चीजें। अगर चीजें समझोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग आपको ले चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, इसको अपने लिखना है। अब यहाँ पर आप मैच कर लो, क्या मल्टीप्लाइड है, देखो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक साथ अगर है, एक मल्टीप्लाइड है, तो आप या तो ये फॉर्मेट लिखोगे या ये फॉर्मेट लिखोगे। अच्छा, अब हम केस फर्स्ट और सेकंड में ले चलते हैं। जब हमने आपको बताया था कि जब भी साइन 2x बेस्ड प्रॉब्लम हो ना, तो हम लोग उसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ही होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन ये हम लोग बिल्कुल नहीं रटेंगे कि साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ही टी मानना है या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ही टी मानना है, ऐसा मत रटना। आप ये देखना कि न्यूमरेटर में आपके पास क्या, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाना। फिर जो प्लस का स्क्वायर है उसे टी मान लेना, ऊपर वाला ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। प्रीवियस लेक्चर आपने अगर देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। ऊपर है क्या अपने पास, आप बोलोगे यहाँ पर ऊपर अपने पास कितना है, प्लस है। यहाँ पर अपने पास कितना है, प्लस, ठीक है ना। अपने पास कितना है यहाँ पर, देखो इधर प्लस है यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको माइनस का स्क्वायर लिखेंगे। तो ऊपर एज दिस हम लोग लिख सकते हैं कितना, आप बोलोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई, अब देखो वन माइनस एज दिस रखने दो। अच्छा, माइनस का एक बार फिर से दिखाते हैं। देखो ये माइनस का है तो वन माइनस करना पड़ेगा माइनस के लिए। यहाँ पर क्या वन माइनस, इसे हम क्या लिखेंगे, इसको वन माइनस, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके डिवाइड बाई कितना, इसके डिवाइड बाई अपने पास 2 चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दिया। ये एक स्टेप लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक स्टेप के बाद इतना आसान हो जाता है, फिर आपको लगेगा अच्छा चलो ठीक है, फिर तो चीजें सही हो गई। और जैसे ही आप इसको क्या काम करोगे, जैसे ही आप इसको टी मानोगे, अब तुरंत टी मान लो, सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर पहुंचाने की भी कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप इसको टी मान लो। किसको, आप बोलोगे हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का इधर साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो आप देखना इस टोटल की जगह क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे डी टी, सिर्फ और सिर्फ डी टी। तो यहाँ तो अपने पास डी टी से काम चलेगा, डिवाइड बाई वन माइनस, यहाँ पर क्या लिखो वन माइनस, और यहाँ पर कितना टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना टी। अब इसे अब सिंप्लीफाई कर लो। अगर हम लोग अब इसे सिंप्लीफाई करें तो आप बोलोगे कितना हो गया, डी टी डिवाइड बाई 2 माइनस वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2, 2 पर चला जाएगा भाई, ये 2 इधर एलसीएम लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है। अब ये हो गया 2 बाहर हो गया, कितना बचा डी टी डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना बचा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। आपको पता ये क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसका आंसर कितना हो जाए, आप बोलोगे 2, और इसका आंसर होता है tan इनवर्स
टी प्लस सी, तो यहाँ से अपने पास 2 tan इनवर्स टी का वैल्यू कितना, आप बोलोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और किस माइनस किसको माइनस 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 कॉस एक्स प्लस सी। लो ये आंसर हो गया, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें, ये वाला आपको समझ में आया, क्लियर है, प्रॉपर तरीके से देखो समझो। दूसरा आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो इस फॉर्मेट का लिखा है dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से देखना चीजें कैसे हैंडल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे इसको, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, dx हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 प्लस और ये अपने पास कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कैसे किया आप बोलोगे, यहाँ पर देखो भाई, इसको क्या लिखोगे 1 बाई कॉस एक्स लिखो, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, ऊपर कॉस एक्स चला जाएगा, ठीक, तो ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो अपने प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा, तो पिछला लेक्चर देखो 20 नंबर लेक्चर में आपको पता है जब सिंगल हो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके वो फॉर्मेट क्रिएट कर लो। यहाँ पर देखो अगर हम लोग फॉर्मेट क्रिएट करें तो 1/2 टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक तरफ लिख लो, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक तरफ लिख लो, और प्लस यहाँ पर क्या लिख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक तरफ लिख दो, डिवाइड बाई कर दो कितना 1 प्लस कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx, क्लियर है ना। अब क्या काम करो, थोक में फुटकर कर दो, इसको सेपरेट कर दो अलग अलग। जब अलग अलग करेंगे तो आपको पता है इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2, यहाँ पर कितना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कितना 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx प्लस 1/2 टाइम, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx, ये हो गया। अब आप देखो ये वाला आपको देखा देखा सा लग रहा, देखो ये वाला आपको यहाँ पर माइनस था, बस सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी फॉर्मेट सब यही क्रिएट करना पड़ेगा। देखो इधर क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस है ना, तो ये वाला फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कर लेते हैं, अब दोनों के लिए कर लेते हैं, इधर हमें माइनस क्रिएट करना पड़ेगा, इधर हमें प्लस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन हमको इसका लाना है, तो यहाँ पर प्लस तब आएगा, ये माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ करना पड़ेगा माइनस, तो इधर माइनस बनाओ इधर प्लस बनाओ, दोनों सब एक साथ लगा दो। देखो इधर अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखना 1/2 टाइम, अगर हम यहाँ पर लिखें cos x, ये कैसे लिख रहा भाई, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, और dx डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का माइनस का बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, आप बोलोगे 2 कर दो, ठीक, इसके लिए प्लस आप बोलोगे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 1/2 टाइम, ठीक। यहाँ पर कितना है cos x माइनस का कितना है sin x और dx डिवाइड बाई, और अपने पास अब यहाँ पर कितना लिखा है 1 प्लस, इसे किसका लिखना है, प्लस का लिखना, प्लस का लिखेंगे, अब अपने पास कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है ना, का स्क्वायर माइनस 1, यही लिखेंगे, और होल डिवाइड बाई कितना करेंगे, होल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये लो अपने पास हो गया। बात को समझ में आई, जो लिखाए थे वो यूज कर लिए। अब अगर हम देखो दोनों को अगर यहाँ से समझना सही इस कायदे से, अब यहाँ पर थोड़ा क्योंकि ये अपने पर देखना क्या काम कर रहे हैं, इसको हम यू लेट कर रहे हैं, इसको टी लेट कर रहे हैं, तो ऊपर डी टी बन जाएगा, ठीक है ना, और इसको हमने यू लेट कर लिया यू, तो ऊपर कितना हो जाएगा डी यू, भाई इसका डिफरेंस है, इसका तो डिफरेंशिएशन यही मिल जाएगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन यही मिल जाएगा, तो फॉर्मेट आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर देखना इधर डी टी डिवाइड बाई, आपको नहीं लगता ये 1 प्लस यहाँ से कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मेट क्लियर है ना, बात को समझ में आई। अब देखो प्लस और यहाँ पर कितना 1/2 टाइम, ये कितना है आप बोलोगे डी यू डिवाइड बाई, यहाँ पर देखना कितना 1 प्लस, और ये कितना लिखा है आप बोलोगे लिखा टी स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 1 कितना यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये लिखा है, क्लियर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से 1/2 टाइम कितना लिख सकते हैं, अब बोलोगे डी टी डिवाइड बाई, अब ये 2 एलसीएम लेके यहाँ से यहाँ चला जाएगा 2, ठीक है ना, और ये कितना होगा 2 + 1 3 माइनस टी स्क्वायर हो गया प्लस, अब 2 एलसीएम लेके यहाँ पर भी अपने पास 1/2 बाहर है, और ये कितना 2 और डी यू, और इधर कितना हो जाएगा 2
और माइनस का 1, तो यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। क्लियर है ना। अब देखो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखना ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब इन ये तो आपको फार्मूले पता है ना, फार्मूले लगा लोगे ना। इसमें क्या है √3 ए स्क्वायर माइनस 1.2 ए लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स। इसका कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। बात को समझ में आई। देखो इस तरीके से हम लोग फार्मूले यूज करेंगे। ये तो फार्मूले लिखे आप पहले बात समझो, फार्मूले तो लगा ही लेंगे आप। इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन हैंडल करेंगे, इस अप्रोच से अगर प्रॉपर लेक्चर के साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो आप जुड़े रहिए। भरोसा रखिए आपको कंटेंट जेईई मेंस एडवांस से बिल्कुल कम नहीं प्रोवाइड होगा, आप देख लेना, ठीक है ना। आप अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप चीजें कर रहे हो, हर चीज कैसे अप्लाई होगी एक समय के बाद आपको देखना, किताब जब खोलोगे कोई सी बुक तो आपको लगेगा ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब तीनों के तीनों साइन टू एक्स बेस्ड प्रॉब्लम में 3 केस पॉसिबल थे, सभी डिस्कस कर दिए, सभी पे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अभी आगे और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के भी पहले केस 1 के केस 2 के जो 20 नंबर लेक्चर है उसमें 2 केस पढ़ाए, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर 19 नंबर एक लेक्चर था, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो भाई अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, सुनो। अगर आपने 20 नंबर लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग कई सारे क्वेश्चन पिछले 2-3 लेक्चर से मिलाकर करेंगे ताकि आपकी अप्रोच अब क्लियर हो कि हाँ 2-3 लेक्चर को मिलाकर के कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, तो इसको लिखने के क्या तरीके हमने आपको बताए थे। साइन 2x को लिखने के डायरेक्ट हमने आपको तरीके बताए थे कि जब भी ऊपर प्लस में हो तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ। आप नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ, तो माइनस का स्क्वायर बने 3 प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखोगे 1 माइनस यहाँ पर कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिखोगे। आप बोलोगे इसे, ये लिख दिया बस खत्म हो गया। आप देखो इसे ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा आ गया, ये हो गया। अब इसको अगर हमने टी लेट कर लिया इसको, तो आपको पता है ये डी टी हो गया, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये डी टी डिवाइड बाई, और ये तब तक कितना हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 4, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। आपको पता इसको क्या लिख सकते हैं डी टी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है 1/2 ए लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मेट बन गया। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे। जब आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखे तो आज अभी जो बताया है वो अप्रोच लगाओ। साइन 2x दिखे डीआर में तो आप 20 नंबर लेक्चर देखो, उसमें 2 केस डिस्कस किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये उसी पर रिलेटेड है, ठीक। आप किसको मानेंगे, जब ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस बनाएंगे, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है। अब इसे करने के लिए आप देखो क्या काम कर सकते हैं। देखो इधर तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस लोग इसको रैशनलाइज करें तो अपने पास कितना मिलेगा, आप बोलोगे इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट साइन एक्स, ठीक है ना। और डी एक्स आ गया, ये अपन लोग ठीक रैशनलाइज करना तो अब अलग अलग कर लेते हैं। अब अगर हम इसे बोलें तो इधर मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो गया, आप बोलोगे साइन एक्स, और इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे कॉस एक्स डिवाइड बाई ये अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का कितना अच्छा फॉर्मेट सेट है। क्वेश्चन देखो आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन दोनों का। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ऊपर प्लस है, नीचे हमें क्या बनाना पड़ेगा माइनस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब अगर देखो यहाँ पर तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का, ऊपर कितना साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स और कितना डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में ले चलो। इधर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो थोड़ा इधर हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखो इसे जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 1 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 2। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख दिया, ऊपर प्लस है, अच्छा रुको रुको माइनस में बनाना पड़ेगा, तो माइनस बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से कितना है अपने पास हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है ना। ये आप देख लो, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे, ठीक है ना।
अब देखो आप इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 1 से 1 कैंसिल हो गया, और माइनस का 2 साइन थीटा, ये माइनस मल्टीप्लाई के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिला। अब इसको अगर हमने टी मान लिया, देखो येलो कलर से जो लिख रहे हैं ये अगर आपका टी है तो ये आपको पता है डी टी लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोच बहुत सही है। डी टी डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं आप बोलोगे, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, देखना 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, डी टी डिवाइड बाई, यहाँ से क्या लिखा है आप बोलोगे 1/2 और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिखा है, ठीक है। या आप स्क्वायर रूट कॉमन ले लो, सीधी सीधी बात, स्क्वायर रूट बाहर हम निकाल देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा फार्मूला लगाना। देखो इधर स्क्वायर रूट टी हमने बाहर कर दिया, स्क्वायर रूट 2 तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब आप फार्मूला लगा लेंगे, बात कुछ समझ में आई। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन हैंडल करने हैं। कैसे हम लोग क्वेश्चन हैंडल करते हैं, फिर से चीजें समझो। आप लेक्चर नंबर, सभी लेक्चर जब से हमने टाइप वाइज पढ़ाना स्टार्ट किया, शायद 18 या 17 लेक्चर से पढ़ाना स्टार्ट किया टाइप वाइज, आप जाके देखो। पिछले तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ाया, जो उसमें भी जेई मेंस और एडवांस के बहुत सारे धासु धासु क्वेश्चन धराशायी कर दिए बेसिक से ही। क्या अपना उसका थीम टैगलाइन था कि इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन, है ना, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यही टैगलाइन था अपना, ठीक। अभी हम लोगों ने जब से टाइप वाइज पढ़ना स्टार्ट किया तो तब से हमने अलजेब्रिक कवर किया है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में साइन की पावर एन का, कॉस पावर एन का, फिर दोनों एक साथ हों, दोनों अलग अलग का, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, नेचुरल नंबर बिलोंग करे, रैशनल बिलोंग करे, सबके डिस्कस कर डाले। इसके बाद अपन लोग पढ़ रहे साइन 2x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस एक्स का, जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अभी अपने पास ये फॉर्मेट बन के आ गया, बात को समझ में आई, फार्मूले लगा लो, सॉल्व हो गया ये, क्लियर है। अब फार्मूले याद करने का हम आपको बताएं क्या काम करना, आप फार्मूलों को 2-3 बार लिख डालो। जैसे यहाँ पर हमने छोड़ दिया, आप फार्मूले देखो, कॉपी खोलो और देखो, लगाओ, क्लियर है ना, ये काम आपका है। आगे बढ़े, देखो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। इधर देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस 10x dx डिवाइड बाई 1 माइनस 10x लिखा है। अब इसे कैसे हैंडल करना है, अब बोलोगे इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, इसमें भी सब कुछ दिखेगा, देखना समझना सीखना, इसमें भी सब कुछ दिखेगा। अब हम आपसे बोले इसके इसके इसको क्या लिख दो, साइन बटे कॉस, एलसीएम लेके कॉस एक्स ऊपर चला गया, आप बोलोगे बिल्कुल कॉस एक्स ऊपर और डीएक्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर कॉस एक्स, कितना कॉस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का साइन एक्स हो गया। आप बोलोगे ऊपर तो सिर्फ कॉस एक्स है, तो ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे ताकि आपको अब टेंशन ना हो और आप ये सोचो कि पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बाहर हो गया। अगर 1/2 बाहर हो गया तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस का कितना लिख सकते हैं, sin x, एक बार लिख सकते हैं इंटू dx। बात को समझ में, इसको अलग भी कर देते, कितना cos x माइनस sin x, ठीक ना, एक साथ। आप देखेंगे तो प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, सिमिलर क्वेश्चन करा रखा है, बस उसका डाटा थोड़ा अलग था, यहाँ का डाटा अलग था, बाकी एक स्टेप बाद यही सब बन रहा था, ठीक। प्लस अब देखना यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अलग लिख रहे हैं, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कितना cos x माइनस साइन एक्स, ये सब डेटा सेम है लेक्चर नंबर 20। आप बोलोगे कैसे भाई, इसका न्यूमरेटर सेम है, इसमें हम लोग इस यहाँ से लिख देते हैं यार, इतना दर्द, 1/2 टाइम यहाँ पर लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाई कर दिया, अपने पास कितना है cos x माइनस साइन एक्स और dx। लो इसको किया, फिर इसके डिवाइड कर दिया और इसका डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका कितना x प्लस सी कर लो, x प्लस सी हो गया, ठीक। अच्छा 1/2 इसमें भी चल रहा था, 1/2 यहाँ पर भी, तो x/2 हो गया, क्लियर है। अगर हमने देखो अब इसको हमने t मान लिया तो dt हो जाएगा 1/2 log, और ये t प्लस ये हो जाएगा, आपको पता है सिमिलर क्वेश्चन बना, सिर्फ वहां पर उसने फॉर्मेट चेंज किया, बाकी सब सेम है। हम लोगों ने पहला उस समय कहाँ से स्टार्ट किया था, उस समय इसी स्टेज से ही स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 20 में देखना आप, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे बढ़े, आई होप अब चीजें आपको धीरे 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 चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई हैं, और ये इस लेक्चर के बाद हम लोग फिर अगला पढ़ेंगे। इसी का एक और फोर्थ होता है, मॉडिफाइड होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है, फिर ट्रिक भी होता है। फिलहाल अपन लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अपने पास 3 प्लस साइन 2x, फिर देखो आ गया साइन 2x आ गया, ठीक है ना। तो साइन 2x पे दुनिया मेहरबान है, ठीक। अब देखो इसे कैसे करेंगे, आप बोलोगे प्लस है नीचे माइनस का बनाओ, तो वहां पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स और dx, क्लियर है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब यहाँ पर माइनस बना लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या लिखेंगे, आप बोलोगे साइन एक्स माइनस
cos x का स्क्वायर, ठीक है ना, ये cos x का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब किससे मैच करना, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, अभी जस्ट हमने कराया आपको, कराया है, दिखा देते हैं आपको, ये देखो, ये जस्ट अभी कराया है ये, ठीक, इसी पर बेस्ड है। चलो भाई इसको कर लेते हैं। अब देखना सही, इस कायदे से देखना क्या काम कर रहे हैं हम लोग। हमने आपसे बोला इसको आप टी ले लो, किसको, इसको आप टी ले लो। अगर इसको टी ले लिया तो ये डी टी लिखा है आप तो बिल्कुल, तो इसे ये यहीं खत्म करो, इसको टी डिवाइड बाई, तब तक ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो गया टी का स्क्वायर, फार्मूला लगा लोगे, बात को समझ में आई। साइन देखो अपने पास कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप एक एक मतलब अगर इसकी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप समझो 30 से 35 सेकंड के लिए बहुत बहुत है क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन का अगर आप देखोगे सोल्यूशन देखो बुक्स में तो आपको दिखेगा 2-2 पेज के, ठीक है। तो अपने को क्या अगर कॉन्सेप्ट पता हो गया तो फिर कहीं से भी कुछ भी हो। और आप देखो हम लोगों ने पिछले जब से टाइप वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कितने नॉर्मल तरीके से हैंडल किया है। आप नोट्स बनाते जाना, फिर आप मैच कर लेना अपने अलग अगल बगल वाले बच्चों से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, भारत की किसी कहीं किसी जगह पढ़ रहे हो, मैच कर लेना कि भैया अपना नोट्स भेजो, देखो अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है ना। तो मैच करो, देखो तुम्हारा टीचर जो पढ़ा उसमें ऐसा तो नहीं कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कराए जा रहे आपको, ये सब देखते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, हाँ भाई अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करो, हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, एक लेक्चर यहीं से एंड किया था इसी क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग बाद में करेंगे, एक और क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको कराते हैं, फिर उस पर आते हैं क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। देखो इधर, तो अपने पास इसको अगर हम लोग करें तो इसे कैसे करेंगे। अब इसे करने के लिए यहाँ पर देखना, इसे करने के लिए आपके पास काफी मेथड अवेलेबल है। अब हम थोड़ा इसे हट के सोचने के लिए बता रहे हैं। आप क्या काम करो, यहाँ पर ऊपर साइन एक्स है तो नीचे सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको टी ले लो, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आप बोलोगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स पहले से ही है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको कायदे से लिख दें तो आप बोलोगे ये लिखा है साइन एक्स और डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर कितना 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। बात को समझ में आई। अगर हमने cos x को t लेट कर लिया है, cos x को क्या लेट कर लिया t, तो ये माइनस का dt हो गया, ठीक है ना, माइनस का dt हो जाएगा। तो माइनस बाहर कर लें तो अपने पास कितना हो जाएगा dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर, अच्छा 5 अपन लोग एक बार कॉमन भी ले लेते हैं, रुको पहले लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5t स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ऐसे हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे, तो अपने पास देखो कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर कितना हो गया dt डिवाइड बाई, आप बोलोगे ये हो गया अपने पास 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस कितना टी स्क्वायर। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे, फार्मूले लगा लेना, फार्मूले लॉग में लगेंगे, साइन इनवर्स एक्स में लगेंगे, लॉग में लगेंगे, साइन इनवर्स, दो ही फार्मूले लगने लॉग के साइन, और वो हमने आपको प्रॉपर उस पर तो पूरा लेक्चर ही कराया था आपको, ठीक है। फिलहाल पहले क्वेश्चन की अप्रोच समझो आप, अप्रोच समझो आप कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बात को समझ में आई, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर रहे हैं विद इन कम टाइम, और चीजें समझ में भी आ रही होंगी ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे आपको जितना बेस्ट कंटेंट हो सके, जितना अपडेटेड हो सके, जो जेई मेंस रिलेटेड, जेई मेंस और एडवांस के लिए जरूरी है, वो हर जरूरी कॉन्सेप्ट, हर जरूरी क्वेश्चन, हर जरूरी टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इधर अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दो बनते हैं, एक न्यूमरेटर में और एक देखना, एक तो यहाँ पर न्यूमरेटर में पढ़ा है और दूसरा डिनोमिनेटर में पढ़ा है, ठीक। तो दोनों देख लेते हैं, पहले डीआर वाला देख लेते हैं। तो करने की अप्रोच क्या है, कोई आप मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया बता सकते हो कि क्या कर सकते हैं इसमें। 10 स्क्वायर प्लस 7 है, कोई आइडिया, कोई आइडिया वगैरह हो आप दो, कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें जो क्वेश्चन हो जाए। यू 10 स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट 10 एक्स का तो नहीं है, लेकिन अपने पास क्या है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 7 है। आपको लगता है ये क्वेश्चन, देखो आप 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट नहीं 30-40 सेकंड के लिए सोचो, सोच लिया। अगर हम बोले आप इसको रैशनलाइज कर दो तो क्या आप इस पर एग्री होंगे।
रैशनलाइज करने से क्या मिलेगा आपको? अच्छा, हम अगर बोले कि आप इसमें से क्या काम करो, साइन बटे कॉस कर दो, आप साइन बटे कॉस कर दो तो होगा। देखो एक बार ट्राई करके, देखो इधर देखते हैं क्या काम करना है हमको, dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। अब देखना यहाँ पर कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर कितना 7 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कर लिया तो ऊपर अपने पास कितना चले जाएगा कॉस एक्स क्यूब, टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का एलसीएम लेके कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा है तो ऊपर कॉस है तो इस बार किसमें चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे सबको साइन में चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट समझो मेरी बात। तो यहाँ पर अपने पास कितना है कॉस एक्स और dx डिवाइड बाई, अब एक साइन स्क्वायर एक्स यहाँ था और यहाँ पर प्लस 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बात को समझ में आई। अब देखो यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया cos x dx डिवाइड बाई, अब यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 7 और माइनस 6 का साइन स्क्वायर एक्स, 6 कैसे बन ये 7 ये, और ये 7 कहाँ से आया cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगर हमने इसको देखो साइन एक्स को t ले लिया, इसको अगर t ले लिया तो आपको पता ये क्या लिखा है dt लिखा है। अगर ऐसा है तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, ये dt डिवाइड बाई कितना लिखा है, आप बोलोगे dt डिवाइड बाई लिखा है 7 माइनस 6t स्क्वायर, 6 बाहर ले लें तो 1 बाई स्क्वायर रूट 6 बाहर हो गया, dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखना 7 डिवाइड बाई 6 और का स्क्वायर रूट और माइनस टी स्क्वायर हो गया। बात को समझ में आई। देखो लास्ट में जाकर हम लोग वही दो फार्मूले, या तो log x का या साइन एक्स का, log x में भी दो, या तो log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, या 1/2 है log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। फार्मूले चलो वो तो आप कर लेंगे, फिलहाल अप्रोच समझो करना क्या है अपने को, ठीक है ना, अप्रोच समझो, आपका टारगेट ये है जेई, ठीक है ना, और यहाँ पर अपने लगाओ जेई मेंस प्लस एडवांस, और इसके बीच में क्या क्या एग्जाम आएंगे, सब सब जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम प्रेजेंट टाइम हो रहे, डब्ल्यू जेई को लगा करके, चाहे आप एमएसटी सीटी को लगा लो, बोर्ड तो बाद, बोर्ड तो लास्ट में लिख लेंगे, एमएसटी सीटी लगा लो, बोर्ड आईसीएससी सीबीएसई सीयूटी ले लो, गुजरात सीटी ले लो, कर्नाटक सीटी ले लो, महाराष्ट्र सीटी ले लो, या जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम पीआईटी ले लो या सारे ले लो, सब कवर होंगे। फिलहाल समझते रहो आप, बात को समझ में आई। राम मैडल आ जाइए कोर्स आपके लिए, बढ़े आगे। देखो अब हम क्या काम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे, क्या इसमें आप सोच सकते हो यही बात, इसको कैसे सॉल्व करोगे पहले ये बता दो। चलो हम कर देते हैं आपके लिए, नहीं आप सिर्फ फार्मूले लगाओ, ठीक है ना, आपका काम फार्मूले याद करना है। देखो होता क्या है, कई देखो इंटीग्रेशन कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में दिक्कत क्या होती है, फार्मूले याद नहीं रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट इतना ट्राई करता है फिर लास्ट में, और अब ये क्या होगा, अब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए याद हो जाएगा। अभी अपन लोग 3 ही फार्मूले लगा, क्लियर है। फिलहाल देखो इसे क्या काम करो, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 हो गया, ठीक। ये बात को समझ में आई, पल्ले पड़ गई ना आपको, भाई रैशनलाइज कर लिया। आप बोलोगे कैसे रैशनलाइज किया, तो इसी स्टेप को हम कर देते हैं। हमने क्या काम किया यहाँ पर, यही कॉन्जुगेट का वन tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 कर दिया, और यहाँ पर कितना tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 कर दिया और dx कर दिया। फिर ये स्क्वायर, अब देखो सेपरेट कर दें इसको, आप बोलोगे सेपरेट कर दो भैया, tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 बाहर ले लिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। आप देखो, आपको नहीं लगता ये देखा देखा सा लग रहा है, ये अभी जस्ट हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है, इसका आंसर अभी जस्ट निकाला है, दिखाना पड़ेगा, ये देखो ये लिखा है ना, ये अभी तो जस्ट निकाला इसका आंसर, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 6 में, बस यहाँ पर 7/6 कर दो, ये कितना हो जाएगा 7/6, ठीक है ना। ये इसका मान लेते, यहाँ से हमने इसका वैल्यू ले लिया अल्फा, आप देख लो एक बार सही से देखो, इस क्वेश्चन का यही ना dx डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 7, तो यहाँ पर हमने 7 लगा दिया, 7 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ से हटा देते हैं 7 थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहां पर तो हमने इसका वैल्यू कितना ले लिया अल्फा, तो अल्फा को यहाँ पर रख दें, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पता है, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा, तो यहाँ पर कितना 7 डिवाइड स्क्वायर रूट 6, ठीक है ना, बात को समझ में आई। ये इसकी वैल्यू अल्फा आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इधर, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स
ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखो ये और आसान हो जाएगा, देखना देखना, एक एक काम और कर सकते हैं। इसको हम लोग, या एक काम देखना कितना और अच्छे से, अरे यार कहाँ चला गया। हाँ ठीक है, इसको एक काम और कर सकते हैं। अरे यार बढ़ जाओ भाई। कैसे? आप बोलोगे कैसे कैसे कैसे? हमने आपसे बोला कि यहाँ पर आप 1 इधर कर लो और 6 बाहर कर लो, 6 बाहर कर लो इसका 6, और यहाँ पर कितना dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना 10 स्क्वायर एक्स प्लस 7, इसे बाहर कर लो, ठीक है ना। और इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 6, और एक इधर कितना 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 6, और अपने पास इंटीग्रेशन कितना है डी टी डिवाइड बाई अपने पास कितना है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर भी 6 बाई स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग 6 कर देते हैं 7 की जगह, यहाँ पर इसको भी चेंज, अच्छा ये तो चलो ठीक है, और ये अपना इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको तो अपन लोग इसके अंडर ही इतना ही रखते हैं, तो ये अपने पास 7/6, अरे यार 7/6, ठीक है ना। अरे यार ये होता है किस्मत खराब होना। 7/6 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, इसका अपन लोग कर लेंगे ये, इसकी हमने वैल्यू को अल्फा मान लिया, जैसे यहाँ पर अल्फा माना था, ये जहां पर अल्फा माना था ना, अल्फा मान लिया, ठीक। अब चलो इसको हटा ही देते हैं, ये आप कर चुके हैं ना, ये वाला पार्ट कर चुके हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो आपको पता 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होगा, आप बोलोगे से क्या ही यार किस्मत है, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया कितना 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 7, अगर हमने 10x को t ले लिया तो ये dt लिखा है, बस इतना काम करने के लिए 1 मिनट लग गया, ठीक है ना। वो सॉरी फॉर दैट, इतना आपको देखना पड़ा बार बार, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया डी टी, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, लो ये अपने आ गया। आई होप इसमें भी लॉग का फार्मूला आप लगा लेंगे तो क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को धीरे 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 डिस्कस करते चल रहे हैं। साइन टू एक्स के तीनों चारों फॉर्मेट हमने करा दिए, अभी आप देखो। और फिर से अगर आपने लेक्चर पूरे नहीं देखे तो फिर से हम कहेंगे पूरा, मेरा सजेशन ये है कि पूरे लेक्चर देखो, क्योंकि आपको जो कंटेंट हम दे रहे हैं काफी अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़, चलो हम लोग क्या काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इधर साइन 2x डिवाइड बाय साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। अब आप बोलेंगे सर ये साइन 2x तो है, ये साइन 2x तो है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपने को स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये बात सही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगानी है, तो ऐसे याद कर लो, ये जो 5 फॉर्मेट है अगर उनसे मैच कोई भी ना करे तो आप हमेशा ट्राई करना 10x और sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। ये जो 3 केस की है, 3 केस में से अगर कुछ भी ना दिखे तो आप फिर लेक्चर नंबर 19 और 20 और 18 3 लेक्चर बजाइएगा, तो वहां पर आपको बताया कि ट्राई टू कन्वर्ट ऑलवेज 10x और sec स्क्वायर एक्स में जब cos और sin की पावर इवन टाइप की हो और 2 से ज्यादा हो, ठीक। तो इसमें क्या काम करते हैं, अब देखो सही से, अगर हम आपसे बोले कि 10 to x का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे 10 इसका साइन 2x का, आप बोलोगे 2 10x डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स कहाँ आ जाएगा, डी आर में आ जाएगा, ठीक। ये डी आर में हो गया, ठीक। ये अपने पास कितना हो गया, डी आर में आ गया। अगर ऐसे हम लिख दें तो यहाँ पर 2 10x, ये अपने पास फार्मूला होगा। और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो cos पावर 4x कॉमन ले लो, cos पावर 4x कॉमन ले लो, तो इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 10 की पावर 4x प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, और dx, ठीक। अब आप बोलोगे यहाँ से अपने पास 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना बनाएगा, आप बोलोगे ये बनाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये इससे 2 पावर कम कर देगा, ये 2 पावर कम कर देगा क्योंकि cos स्क्वायर एक्स होगा, और ऊपर जाकर ये अब यहाँ पर जो बचा कितना cos स्क्वायर एक्स बचा, ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास कितना 2 बाहर हो गया, यहाँ से कितना 2 नहीं, 2 अपने बाहर मत करो, हम लोग लिख लेते हैं कितना हो गया 2 10 x, और कितना हो गया, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो, और +1 और dx लिख दो। आपको पता है देखो क्या काम किया भाई, 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, या तो उसको भाई इसे सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये डिनोमिनेटर में रह गया, इसको ऊपर सेक की पावर 4x, 2 से पावर सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, या यहीं से cos स्क्वायर एक्स के, भाई इतना पता है सेक 1/cos cos 1/sec होता है।
अब अगर हमने टेन स्क्वायर एक्स को अगर इसको टी ले लिया, देखो यहाँ पर अगर हम बोले टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर टू टेन एक्स और टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का कितना डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी हो गया। तो इसका मतलब ऊपर डी टी लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई ये कितना लिखा है, आप बोलोगे टी स्क्वायर प्लस वन, और इसका खुद कितना होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ये, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को फार्मूले अप्लाई करने हैं, चीजें देखो सुनो समझो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या किया गया समझ लो, यहाँ पर ठीक साइन टू एक टू टेन डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक का फार्मूला लगा दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता, सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर की दो पावर कम कर देगा, और ये कॉस की पावर फोर एक्स ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है ना, जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप फिर से क्या काम करो टेन एक्स, अब यहाँ पर देखना टेन एक्स एज दिस लिखा रहने दो, इससे कॉस की पावर फोर एक्स कॉमन लोगे तो बाहर कितना निकलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और इधर से अपने पास कितना हो गया, अब बोलोगे हो गया टेन पावर टेन स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस वन, ऐसे हो गया। बात को समझ में आई भाई, चीजें समझो, अगर इतना कर रखे हैं तो ये भाई यहाँ कॉस पावर फोर एक्स कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट की वजह से कितना जाएगा बाहर कॉस स्क्वायर एक्स, वो ऊपर पहुंच गया सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको टेन स्क्वायर एक्स भाई यहाँ पर कितना जाएगा टेन पावर फोर एक्स, उसको टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसको टी मान ले, हमको क्या ले लें टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे टू टेन एक्स और उसका टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसका मतलब ये अपने पास वन बाई टू टाइम कितना हो गया डी टी डिवाइड बाई यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, ये मिलेगा टी स्क्वायर प्लस वन। बात को समझ में लो, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।